जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आपकी समस्याओं के समाधान के लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो हमें समस्याएं प्राप्त होती हैं उससे संबंधित आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं। आज हमारे पास जो है सांकेतिक भाषा में एक कमेंट आया कि दीपक में जो फूल बनते हैं और उस फूल में जो अलग अलग आकृतियां बनती हैं, उन आकृतियों के माध्यम से हमें क्या संकेत प्राप्त होते हैं और उन आकृतियों का क्या सटीक अर्थ होता है। तो दीपक में जो फूल बनता है वह कौन से देवता की कृपा को हमारे ऊपर ला रहा है, कौन से देव हमारे से प्रसन्न हैं। क्योंकि भारत देश में अलग अलग प्रकार के जो या अन्य देशों में भी अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, सिद्धि साधनाएं की जाती हैं, वो बहुत अलग अलग प्रकार की हैं। तो कौन से दीपक में किस देवता ने प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दिया है, उससे संबंधित कौन सी आकृति बनी है, वो हर रोज अलग अलग भी बन सकती है, एक जैसी भी बन सकती है, कोई हृदय के आकार की बन सकती है, कोई तो उन आकृतियों से संबंधित प्रश्न आए हैं हमारे पास कि ये आकृति बने तो कैसा होगा। इंस्टा के माध्यम से हमारी इंस्टा आईडी है बाबा का आशीर्वाद, उस पर अनेक साधक अपने वीडियोस दीपक की वीडियो बना करके भेजते हैं, फोटोज भेजते हैं, तो पूछते हैं कि यदि ऐसी आकृति बनी है तो हम पर किस देवता का आशीर्वाद आया है। तो उससे भी संबंधित हमने वीडियो ये जानकारी आपके लिए लाने के लिए हम बाध्य हैं। हमारा वादा है कि आप पर जिस भी तरह की कोई समस्या होगी कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उससे संबंधित वीडियो जरूर लाएंगे। यदि आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी समस्या पहुंचाइए, अपने प्रश्न पहुंचाइए, हम उससे संबंधित जरूर आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो उसी श्रृंखला में यह वीडियो आपके लिए हम लाए हैं कि दीपक के फूल में कौन सी आकृति बने तो क्या संकेत होता है। तो उसी श्रृंखला में आज हम आपके लिए 15-20 ऐसी आकृतियों के बारे में बताएंगे कि जो यह आकृति यदि बनती है तो कौन से देवता आपसे प्रसन्न हैं और क्या संकेत आपको दे रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में पहली जानकारी, घर के अंदर सबसे पहले जो आपके देवता होते हैं, आपके घर के पितृदेव होते हैं, यानी कि आपके वो पूर्वज जो 2-3 पीढ़ियों पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं और उनको पितृलोक की प्राप्ति हुई है और वो आपके लिए अनेक प्रकार से सहायक रूप होते हैं। परंतु यदि आप किसी भी प्रकार से उन्हें भोग, पूजा, विधि विधान, हवन, जप, तप, नियम नहीं प्रदान कर रहे हैं तो वो आपके लिए कष्ट रूप भी, कष्ट प्रदायक भी बन जाते हैं, क्योंकि वो आपसे रूठ जाते हैं। कोई भी पितृदेव, इष्ट देव, आराध्य देव, आपके देवी देवता यदि आपसे रुष्ट हो जाते हैं तो वो आपको तंग करना भी आरंभ कर देते हैं। इसलिए उनकी प्रसन्नता हेतु भी आपको पूजा, आराधना, जप, तप, नियम करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपके देवता हैं, आपके घर के देव कहलाते हैं, पितृ जिन्हें कहते हैं, पितृदेव। तो वो खुश होते हैं यदि आपकी पूजा आराधना से, और आपके घर में यदि उनकी उपस्थिति है तो दीपक में एक फूल का आपको आकृति प्राप्त होनी आरंभ हो जाती है, एक पंखुड़ी का फूल जरूर बनेगा। दूसरा, यदि आपके दीपक में जो फूल बना है उसमें आकृति शेर की बन जाए। अब आप कहेंगे शेर की आकृति कैसे बनेगी? तो शेर की आकृति कैसे बनती है, शेर की आकृति कैसे स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे सकती है, हमारे चैनल पर वीडियोस में डाली गई है, शॉर्ट में भी है, लॉन्ग में भी है। कई दीपक की आकृति से संबंधित जो वीडियोस हैं उनमें आपको वो फोटो भी लगाकर दिखाई गई है, बैनर पर भी है, तो आप उससे भी देख सकते हैं कौन कौन सी आकृतियां बन जाती हैं। दीपक से संबंधित एक वीडियो है जिसमें 16 मिनट की वीडियो है, उसमें अलग अलग आकृतियों से संबंधित ही आपको सभी वो वीडियोस दिखाई गई, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखें कि शेर कैसे बन गया, गणपति जी कैसे बन गए, हनुमान जी कैसे बन गए। एक हमारी वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, जिसमें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए हैं, हनुमान जी का उसमें पूरा मुंह बना हुआ है, और एक अन्य वीडियो है जिसमें हनुमान जी ने मुंह को खोला भी हुआ है, जो पंचमुखी हनुमान के एक रूप में से वह शक्ल आपको दिखाई जरूर देगी। देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि ये अलग अलग आकृतियां क्यों बन रही हैं। साइंटिस्ट तो अलग अलग तरीके से इनका व्याख्यान करते हैं कि घी में, तेल में कार्बन होता है, कार्बन जम जाता है। अरे भाई, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भी तो ये कार्बन जमा के दिखाइए हमें,
तो कैसे ये कार्बन जम जाता है? आप जमाइए, कार्बन को इकट्ठा करके ये आकृति बना दीजिए। जलती हुई जोत में कोई चीज कार्बन ऐसे फिट नहीं कर सकता। जलती हुई जोत में किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति उसमें कार्बन को जोड़ जोड़ के ऐसी आकृति नहीं बना सकता। ये केवल आपकी सिद्धि साधना की प्रतिपूर्ति रूप में भगवान का संकेत होता है। ये जो अलग अलग व्यक्ति जो इसे आडंबर कहते हैं कि जोत नहीं लगानी चाहिए, अरे जोत हर धर्म स्थान पर, हर देव स्थान पर जोत जरूर जलाई जाती है, जोत प्रज्वलित की जाती है। जोत ना जलेगी तो ईसाई धर्म में तो कैंडल भी जलाते हैं, वो भी तो एक ज्योति है। अग्निदेव को वहां पर भी उपस्थिति प्रदान की जा रही है। सभी जो धर्म है वो बाद में पैदा हुए हैं। सबसे सनातन जो है, सबसे पुराना जो है, वो सिर्फ सनातन धर्म ही है। इस बात पर कोई चर्चा या कोई हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहते। तो भगवान है एक सुपर नेचुरल पावर जिसे साइंस भी मानती है। वो अपनी उपस्थिति किस प्रकार से देता है कि बेटा मैं तेरे से खुश हूं। माँ बाप जब खुश होते हैं तो बेटे को पता लग जाता है, माँ बाप की जो हंसी खुशी, जो प्रसन्नता है उससे पता लग जाता है। ऐसे ही भगवान भी आपको अपने संकेत देते हैं दीपक के माध्यम से। ये किसी नास्तिक के लिए नहीं बोला जा रहा है। भगवान सिर्फ अनुभव की वस्तु है, वस्तु भी हम नहीं कह सकते, शक्ति है कि भगवान ऐसे संकेत हमें अलग अलग प्रकार से प्रदान करते हैं कि बेटा मैं तेरे पास हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा संरक्षक रूप में हूं। तो वो जिस रूप में उस भगवान को पूजते हैं साधक, जिस रूप में साधना करते हैं, कोई गणपति के रूप में, कोई हनुमान जी के रूप में, कोई कृष्ण भगवान के रूप में, कोई राधा रानी के रूप में, कोई माता रानी के रूप में, शेरा वाली, जोता वाली, लाटा वाली, मेहरा वाली, पाड़ा वाली, पता नहीं कितने रूप हैं। 64,000 योगिनियां हैं माता रानी के, अलग अलग सबके रूप हैं। तो किसके दीपक में कौन सी आकृति कब बन जाए कुछ नहीं कह सकते। तो कुछ सांकेतिक जो रूप हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे। यदि शेर बनता है तो माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। दीपक में फूल बने और गणेश की आकृति बन जाती है तो शुभ लाभ आपके घर में होने वाला है। यदि 10 पंखुड़ी का कमल बन जाए तो आपके घर में धन का आगमन होने वाला है। कैसे बन सकता है 10 पंखुड़ी का कमल दल? ये वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप वीडियोस को ध्यान से देखें और प्राप्त करें ये जानकारी। यदि कटार का रूप बन जाता है दीपक में फूल के रूप में तो शत्रु वार कर रहा है और मां उस कटार से उसे दूर कर रही है, उसका भक्षण करके आपका रक्षण कर रही है, आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है। वो कटार का जो संकेत है वो आपको यह बता रहा है कि माता रानी आपके लिए कटार लेकर के खड़ी हैं। आपकी तरफ आने वाले हर संकट को वो काट डालेंगी। यदि आपके दीपक में फूल के रूप में 2 आंखें बन रही हैं और बिल्कुल आपको वो आंखों के रूप में ही दिखाई दे रही हैं तो समझ लीजिए माता को आप बहुत ज्यादा प्रिय हैं। माता की खुशी उन आंखों के माध्यम से कि माँ आपके सामने प्रकट है और अपनी आंखों से ही आपको देख रही हैं और सामने ज्योत में प्रकट हुई हैं। देखिए मेरा रोम रोम खड़ा हो रहा है माता रानी के इस ज्योत के अंदर आंखों को देख करके, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे पास एक भक्तजन ने भेजी थी, हमने अपने चैनल पर भी डाली है और हमारी वीडियोस में भी आपको ये मिलेंगी कि माता रानी ने कई बार ज्योत में जो फूल बनाया है वो आंखों के रूप में बनाया है और आंखें भी कई बार ऐसे सिंपल आंखें होती हैं ऐसे गोल गोल और कई बार ऐसी यूं लंबाई वाली आंखें बनी होती हैं जो कि काली माँ के कई रूपों में आपने देखी होंगी। तो आंखों के भी कई सांकेतिक हैं जो वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि दीपक में कैसे वो आंखें बनती हैं। तो माता रानी आप पर खुश हैं। यह जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी आंखें हैं वो आपको आशीर्वाद देने आते हैं, आपका अपना सानिध्य देने के लिए आते हैं कि हम आपके साथ हैं। यदि त्रिशूल आपको दिखाई देता है अपनी ज्योत में दीपक के अंदर जो फूल बना है उसमें, तो माता आपके सभी संकटों शत्रुओं का संहार करने आ रही हैं। माता रानी का वो त्रिशूल किस रूप में आपके साथ है, आपके संकटों को हरने के लिए है, देख सकते हैं। यदि आपको उसमें जीभ के दर्शन होते हैं, जीभ किस प्रकार से यूं लंबी बाहर निकल आती है,
तो यदि जीव निकले तो माता काली की शक्तियां घर में प्रवेश हो रही हैं, आपकी तरफ आपकी ओर आ रही हैं, आपको रिद्धि सिद्धि संपन्न बनाने में वो सारी की सारी शक्तियां आपके आगे आ चुकी हैं। यदि आकृति बनती है दिल की, तो प्रभु की भक्ति, प्रभु ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया और अपना आशीर्वाद आपको दे दिया। आपकी भक्ति को प्राप्त करके भगवान प्रसन्न है, उनके हृदय में आप समा चुके हैं, आपकी भक्ति ने उनके हृदय में अपना स्थान बना लिया है, ऐसा आप सांकेतिक भाषा में समझिए। यदि एक ऐसे चांद बना हुआ है जैसे कि भोलेनाथ के शीश पर चंद्रदेव विराजमान है, यदि ऐसा है तो शिव जी की माता चंद्रघंटा की कृपा आप पर बनी हुई है, माँ महागौरी की आपके ऊपर विशेष कृपा है, तो वो कटार के रूप में, जो चांद एक कटार सी बनी होती है, उसके रूप में शिव जी और माता रानी की आप पर विशेष कृपा है, ऐसा आप समझिए। यदि दो चांद बने हैं तो घर में शिव, माता रानी और पितरों की कृपा आप पर आ रही है। कई बार ऐसा होता है जोत में जो फूल बना हुआ है उस एक फूल के ऊपर ही दूसरा फूल भी बन जाता है, तो उस घर में पितरों की भी, घर के जो पहले देवता हैं वो भी प्रसन्न हैं, शिव जी भी प्रसन्न हैं और माता रानी भी अपना आशीर्वाद आपको दे रही हैं, ऐसा आप समझें। ऐसा फोटो भी आपके लिए बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर उपलब्ध है। उस ज्योति के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे एक फूल पर भी और एक और फूल बन सकता है, एक ही ज्योत में एक ही फूल के ऊपर दूसरा फूल कैसे बन जाता है। यदि गुलाब बनता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है, धन का आगमन आपके घर में होने वाला है। कोई लॉटरी, कोई प्लॉट, कोई नौकरी आपके घर में ऐसी लगने वाली है जिससे कि धन का आगमन आरंभ हो जाए। यदि कमल दल बनता है, कमल के पुष्प की भांति फूल की आकृति बनती है, तो माँ महालक्ष्मी श्री जो हैं, जिनका बीज मंत्र है श्रीम श्रीम श्रीम, उन माँ की कृपा आप पर विशेष रूप से आने वाली है। भाग्य लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होने वाली हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलकर के आपका भाग्य चमकने वाला है। यदि दीपक में ओम की आकृति बनती है, तो ओम की आकृति बनने का मतलब है कि आपकी कुंडली जागरण आरंभ हो चुकी है और जो ढाई आकार में ढाई चक्र लेकर के सर्पिणी जो मूलाधार चक्र में होती हैं वह ऊपर की तरफ उठने लगी हैं। ओम की आकृति बननी आरंभ हो जाएगी आपकी ज्योत में। यदि उसमें बांसुरी की आकृति बन रही है तो कृष्ण भगवान की कृपा आप पर आनी शुरू हो गई है। कृष्ण भगवान आपसे प्रसन्न हैं और वो मधुर बांसुरी बजा करके आपके घर के माहौल को मंगलमय, आनंदमय, मधुर संगीत से भर देना चाहते हैं। यदि फूल पत्तियां बन रही हैं तो शक्ति की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा आप समझ लेना। यदि गदा बन रही है तो गदा बन रही है तो हनुमान जी की कृपा आप पर आ चुकी है। हनुमान जी के मुख का भी दर्शन आप ज्योत की आकृति में कर सकते हैं। इस प्रकार से हजारों संकेत हैं जिनके माध्यम से देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर आ रहा है, इसका आपको पता लग जाता है। तो अनेक हमारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें दीपक में बनी आकृतियों के बारे में वर्णन किया गया है। अन्य वीडियोस को भी आप जरूर देखें। जानकारी अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें। चैनल को ऑल नोटिफिकेशन से यदि सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी हम लाइव आते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान लाइव में बिना किसी पैसे के आपकी ऑनलाइन पूछा देते हैं, आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान बताते हैं, वह जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लाइव में तुरंत जुड़ सकते हैं। तो अपनी समस्याओं के लिए अपने सगे संबंधियों को जरूर जोड़ें और वीडियो अच्छी लगे तो उन तक भी जरूर शेयर करें। आप पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम।